साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सिवाच में। और आज भाइयों मैं सकौती टांडा शुगर मिल में आया हूँ। यहाँ के गन्ना प्रबंधक डॉक्टर यतेंद्र पवार जी के पास में। और जो हमारे फागण की किसानों की गन्ना बुआई चल रही है, तो आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि अपने गन्ना किसानों के लिए ये कौन सी तो नई वैरायटी दे रहे हैं और कौन कौन सी दवाइयाँ किसानों के लिए उपलब्ध करा रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको मिलाता हूँ एक बार। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, किसान भाइयों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जी। मैं यतेंद्र पवार, विभाग अध्यक्ष गन्ना, इंडियन पोटाश लिमिटेड, सकौती टांडा। किसानों का तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मुझे सुनने का मौका मिल रहा है। जी जी। तो सर मैं आपसे कुछ सवाल करना चाह रहा हूँ। काफ़ी किसानों के सवाल भी रहते हैं। जैसे आपकी शुगर फैक्ट्री है, तो सबसे पहले तो वैरायटी की बात कर लें आप। तो जैसे 38 सब बिल्कुल रेड रोड से प्रभावित हो रहा, बीमारियाँ भी ज़्यादा आ रही, तो गन्ने की नई वैरायटी आप अपने किसानों के लिए कौन सी? हाँ, हाँ बहुत आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हाँ जी, हाँ जी। ये समय की मांग भी है। जी जी। तो किसान भाइयों, मैं इस वैरायटी के संबंध में ये कहना चाहूँगा जी कि CO 0238 जो प्रजाति है, इसकी पैदावार बहुत कम हो गई है। उसका कारण है, एक तो इसमें फफूंदी की कई बीमारियां इसमें लग गई हैं। जैसे पूरब में, जैसे हमारी ईस्ट यूपी है, तो ईस्ट यूपी में आपकी रेड रोड से बहुत प्रभावित हो रही है प्रजाति, और हमारे यहाँ पोक्का पोइंग। जी जी। और पोक्का पोइंग की वजह से इस बार कम से कम 15 से 20% का उत्पादन कम हुआ है। जी जी। इसीलिए क्योंकि इस वैरायटी ने हमारे किसान भाइयों को और हमारी मिलों को बहुत अच्छी रिकवरी भी दी है। किसान तो हमारा जीवित उद्देश्य ये भी बनता है कि हम इस वैरायटी को बचाएं। और कुछ दिन बचाए रखें। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही तो बात। बचाने के लिए मेरे 2-3 पॉइंट हैं जो मैं किसानों से रूबरू रहना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। जी। तो उसका तरीका सबसे बढ़िया है कि जो हम बुआई की नर्सरियाँ लगाएं अपने अपने खेतों पर। जी। और नर्सरी लगाने के लिए हम गन्ने का ऊपरी हिस्सा 1/3 भाग जो ऊपर का होता है, हाँ जी, हाँ जी। उसको काटें और उसकी सिंगल आईबड़ के द्वारा उसकी बुआई करें जी। और अगले साल उसी से बीज लें। अच्छा जी, अच्छा। हाँ, जी। और उसमें उसे बिल्कुल उपचारित कर बोए। थायोफिनेट मिथाइल जो है वो हमारे किसान सेवा केंद्र पर भी मिल जाएगी। जी जी। उससे उपचारित करें। और खेत की तैयारी में ट्राइकोडर्मा, जो आज के टाइम पे समय की मांग भी है जी। और इसको खेत की तैयारी में आखिरी जुताई के समय 1 किलो प्रति बीघा के हिसाब से अवश्य डाल दें। जी जी। क्योंकि ये ऐसी फंगस है जो आपकी खेतों में और जो आपकी जमीन में और प्रजाति में जो बीमारी लग गई है उसको बिल्कुल जड़ से दूर कर देगी। अच्छा अच्छा। तो साथियों, मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि 38 को बचाएं। जी जी। और जो मैं 1/3 की जो नर्सरी के बारे में आप बता रहे हैं अपने खेतों में अवश्य लगाएं। जी जी। इस बारे से। और जो लोग प्रजाति बदलवाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, उसके लिए हमारे मिल प्रबंधन की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से कुछ नई वैरायटियाँ दी जा रही हैं। जी जी। जैसे हम लोगों की मिल की तरफ से हम लोग CO 15023 जो बिल्कुल नई वैरायटी है, इसका बीज उपलब्ध करा रहे हैं। और CO 0118 जो 38 का बहुत अच्छा विकल्प भी है। जी जी। और ये उसके मुकाबले बहुत कम इसमें बीमारी लगती हैं, तो इसकी भी बुवाई कर सकते हैं। जी जी। और एक जो काउंसिल के थ्रू मिल रही है COS 13235, ये भी बहुत अच्छी प्रजाति है। जी। तो ये भी अभी बहुत ही कम मात्रा में है, लेकिन सोसाइटी के थ्रू हम किसानों को दिलवा भी रहे हैं। हमने कम से कम 50-60 कुंटल किसानों को अपने क्षेत्र में, कपसाड़ है, रुआसा है, सकौती है, इन जो मुख्य हमारे गाँव है, इनमें हमने सोसाइटी को के थ्रू किसानों को दिलवाई है। और एक प्रजाति और है, लेकिन उसका बीज बहुत कम है। जी जी। वो CO LK जो लखनऊ से निकलती है। जी जी। 14201 जो वैरायटी है, ये भी बहुत अच्छी है और अर्ली में है, और ये भी बहुत अच्छा विकल्प भी है। जी जी। तो किसान भाइयों, ये भी अगर आप लोगों को कहीं उपलब्ध हो रही है, और हम लोग भी ऑटम में भी इस प्रजाति को किसानों को दिलवाएंगे। जी जी। तो किसान भाइयों, ये 3 प्रजाति हैं जो इसका विकल्प है 38 का। तो सर ये वैरायटी आप बोकर और इस प्रजाति को रिप्लेस भी कर सकते हैं। जी जी। एक सवाल और जी, जैसा गन्ना बुआई फागण की चल रही जी, उसके लिए आप मतलब मेथड भी थोड़ा सा बताना चाहोगे किसानों के लिए? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। अभी आज ही रिसेंटली हम लोग सकौती गांव में गए थे। जी जी। और सकौती गांव में कई प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। जी। तो उन्होंने पिट मेथड
रिंग पिट मेथड जो है, हाँ जी, हाँ जी, ये ऐसा मेथड है जिसमें गन्ने की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। हाँ थोड़ी इसमें क्या दिक्कत क्या होती है, क्योंकि इसमें ज्यादा लेबोरियस लेबर लगती है और इसमें परिश्रम भी ज्यादा करना पड़ता है, इसीलिए फार्मर इसको अडोप्ट नहीं कर पाता है। जी जी, शुरू के साल काम ज्यादा। हाँ, लेकिन ये ऐसा मेथड है और ये ऐसी विधि है कि इसमें मैक्सिमम हम उत्पाद एक गड्ढे से हम लगभग 1.25 कुंटल गन्ना एक गड्ढे से हम ले सकते हैं। जी जी, 1 बीघे में ये मान के चलो लगभग 125 गड्ढे के करीब हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 130 तो ये बहुत अच्छी विधि है और इसमें गन्ना गिरता भी नहीं है, और गन्ने में जो इस मेथड में मिलेबल केन जो पैदावार को बढ़ाने में मुख्य सहायक होते हैं, उनकी संख्या भी ज़्यादा मिलती है। तो सर एक सवाल हो रहा है आपसे, जब आप रिंग पिट विधि की बात करते हैं तो किसानों के पास तो सबके पास तो वीडर नहीं है, रिंग पिट वीडर। हाँ, तो क्या आपके पास मतलब कोई उसके लिए दी जा रही है कुछ? जी, नहीं, इसका हम व्यवस्था कराएंगे और किसानों को हम बता भी रहे हैं। जी जी, अगर किसान भाई हम लोगों से कहेंगे तो उनके लिए उपलब्ध भी करा देंगे। हाँ बिल्कुल, शुगर फैक्ट्री के पास होना चाहिए। पिट मेथड जो दिगर है वो हम लोग उपलब्ध करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो ट्रेंच के लिए तो आपके पास में मतलब लेजर है ही, जो किसान पास में हमारे पास में 4 ट्रेंच हैं जो वी शेप वाले हैं। जी जी, और जो जिनमें एडजस्टेबल भी है। हाँ बिल्कुल, 4 से लेकर 5 फीट तक उसमें दूरी भी कर सकते हैं। जी जी, और किसान भाइयों में कुछ चीज और बताना चाह रहा हूँ, जैसे आज के टाइम पे समय की मांग भी है, ये बीज बड़ा महंगा हो रहा है। हाँ जी, तो हमारी कंपनी ने 500 जो सिंगल बर्ड कटर आजकल जो हो रहे हैं बहुत अच्छे, हाँ जी, हाँ जी, जो व्यवहारिक भी हैं और चलाने में कोई परेशानी भी नहीं हो रही है। हाँ जी, हाँ जी। और जो करनाल से हमने विशेष तौर से 500 सिंगल बर्ड कटर मंगाए हैं जी, और जो बहुत ही अच्छे चलते हैं भी हैं, और उसमें मन चाहा हम साइज भी काट सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो वो हम किसानों को दे रहे हैं 50% छूट पे दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, सिंगल बर्ड कटर जो किसान भाई अगर सिंगल बर्ड कटर से कटिंग करके सिंगल बर्ड विधि से बुआई करना चाहता है, वो हमारे मिल कार्यालय से संपर्क करे या संबंधित जो भी हमारा सुपरवाइजर है उसके गांव का जो, उससे संपर्क करके ये उपलब्ध हमारे उस पर है और ले भी सकते हैं। जी जी। तो सर थोड़ी सी जानकारी है और बताओ, रिंग पिट विधि या फिर ट्रेंच पे ज़्यादा मतलब कौन सा बेस्ट? वो डिपेंड है कि उसके पास में लेबर की क्या व्यवस्था है। जी जी जी, अगर उसकी लेबर की व्यवस्था है तो पिट मेथड भी बढ़िया है, लेकिन आज के टाइम पे ये ट्रेंच मेथड और सिंगल बर्ड जो है इस समय की मांग है, और इसमें भी वो बुआई कर सके ज़्यादा पसंद और अपना, क्योंकि सिंगल बर्ड कटर एक बर्डिंग कटिंग जो मेथड है उसमें हम सीड सिलेक्शन भी कर देते हैं और उसमें थोड़ा ध्यान है, बीज की भी बचत होती है। कम से कम ये मान कर चलो उसमें हमारी लगभग जो हमारा 5 कुंटल के करीब बीघा लगता है, उसमें 1.5 से 2 कुंटल का बीघा। हाँ बिल्कुल। तो जो हमारी लेबर बुआई में लग रही है वो हम सिंगल बर्ड कटर से कटिंग से वो हम बचा सकते हैं, उतने का बीज हम बचा सकते हैं, और नीचे का जो भाग है वो हम चीनी मिल पर भी सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो कुछ इसमें मतलब इस पर तो 50% की आपने कटर पे छूट दी। कटर पे हम 50%। अच्छा, जो आप दवाई दे रहे हैं फंजीसाइड के लिए, कीटनाशक के लिए, हाँ जी जी, हाँ इस बार हमारा जो हमारी IPL यूनिट सपुती टांडा जो है जी जी, इस बार बहुत अच्छे हम प्रोडक्ट मंगाए भी हैं और भारी सब्सिडी पे हम लोग दे रहे हैं। जैसे ट्राइकोडर्मा हमने मंगाया है। ये कौन सी कंपनी का सर? ट्राइकोडर्मा हमारा जो है ये क्लक्सोन कंपनी का है, बहुत अच्छा है। इनका जो मल्टीप्लिकेशन रेट जो है बहुत बढ़िया है। अच्छा अच्छा, फफूंदी है, अगर उसको सही गोबर के खाद में 50 से 60 किलो गोबर के खाद में मिक्स करके और खेत की जुताई पर डाल देंगे जी, तो बहुत अच्छे इसका मल्टीप्लिकेशन रेट बहुत बढ़िया है। जल्दी ही ये फफूंदी खेत में जाकर कई गुनी बढ़कर अपनी संख्या बढ़ा लेती है जी, और बीमारी को खत्म कर देती है जी। दूसरा हम लोग थायोफिनेट मिथाइल दे रहे हैं जी जी, और ये भी कोरोमंडल कंपनी की है, बहुत अच्छी कंपनी की, एग्जास्टॉप के नाम से है जी जी। ये भी हम किसानों को 10% की सब्सिडी पे दे रहे हैं। अच्छा जी। और इससे संबंधित और भी जो किसानों को दवाई चाहिए, जैसा कनसवा है, टोपर के लिए कोरोजन भी है, वो भी सब्सिडी पे है जी जी। ये फर्टेरा भी है जी। और पोक्का बोइंग के लिए, पहली बात तो पोक्का बोइंग के लिए अगर बुआई के टाइम में ट्राइकोडर्मा करें तो वो सबसे बेस्ट है। अगर ट्राइकोडर्मा उस टाइम यूज नहीं हो रहा है तो उसके लिए हमारे पास में 2 दवाई और भी है। कोनिका है जो धानिको कंपनी की है, और एक फर्टिलाइजर है जो UPL कंपनी की। ये टॉप ड्रेसिंग के लिए नहीं, इनका हम अगर मई जून तक तय है तो हम इसका स्प्रे भी कर सकते हैं। बाकी अगर उस टाइम उससे बाद में अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम सोयल एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। जी जी जी। तो देखिए भाइयों, अभी प्रबंधक जी से चर्चा हुई, हमारी सारी जानकारी दी, और हम जो है किसानों के पास में जो गन्ना लगवा रहे हैं वहाँ से भी वीडियो बना के आपको जानकारी देंगे, तो आपको जानकारी ज़रूर पसंद आएगी। नमस्कार।